हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जब से कोरोना की महामारी फैली है, कोविड-19 भारत के अंदर आया है, तब से सरकार कंटिन्यू, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कंटिन्यू इसको रोकने की और काबू करने की कोशिश कर रही हैं। और इस जद्दोजहद में आप लोग जिन लोगों को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक महिला आईएएस ऑफिसर है और एक पुरुष आईएएस ऑफिसर है। इन दोनों को आप लोग हर रोज टीवी के ऊपर देखते हैं। रोज दोपहर बाद या फिर मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय चैनलों पर, राज्यों के चैनलों पर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह जहां-जहां जानकारी होती है, इन दोनों अफसरों को आप दिन-रात देखते हैं। कोरोना से जुड़ी हर जानकारी यही दोनों अफसर पूरे भारत को देते हैं, फिर वो टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो आज इन दोनों अफसरों के बारे में जानते हैं, क्या इनके कार्यकाल रहा है, क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, कौन ये दोनों हैं, कहां से दोनों हैं। देश के अंदर आईएएस अफसर तो हजारों में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया जानने लग जाती है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनका कार्य करने का तरीका बिल्कुल अनोखा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। सबसे पहले, देश इन दिनों कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। यह वक्त पूरी दुनिया के साथ हम भारतीयों के लिए भी बेहद मुश्किल से भरा हुआ है। ऐसे में पिछले कई सप्ताह से आप हर दिन टीवी स्क्रीन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दो अफसरों को देखते होंगे, जो मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से कोरोना से संबंधित अपडेट जानकारियां देश के साथ साझा करते हैं। ये अफसर हैं लव अग्रवाल और पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ये दोनों आईएएस अफसर हैं, लव अग्रवाल व पुण्य सलीला श्रीवास्तव। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के तो दूसरी गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं। जो लव अग्रवाल है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं और जो पुण्य सलीला श्रीवास्तव हैं वो गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री से हैं। अब अधिकतर देशवासियों के लिए इनका चेहरा जाना पहचाना हो गया है। अब हर रोज हम सुनते हैं, इनकी बातों को देखते हैं और भारत के अंदर स्थिति का जायजा इनके शब्दों के थ्रू हमें लगाना होता है। लव अग्रवाल, पहले जानते हैं आईएएस ऑफिसर लव अग्रवाल के बारे में, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर हैं। सबसे पहले लव अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और आंध्र प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यानी लव अग्रवाल भारत का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जिसके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं और ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 2016 में केंद्रीय पदस्थापना में दिल्ली आने से पहले अपने होम कैडर में उनके पास शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का अच्छा खासा अनुभव रहा है। लव अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और आईआईटी दिल्ली से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यानी होम स्टेट अगर मानेंगे आईएएस ऑफिसर के रूप में तो ऑटोमेटिकली एक आंध्र प्रदेश का कैडर रहेगा, लेकिन अगर वैसे जन्म देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और आईआईटी दिल्ली से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद आईएएस की सेवा में आ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव उनके पास डिजिटल हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ व संक्रामक रोगों का प्रभार वर्तमान में है। वे इन दिनों 15 से 16 घंटे काम करते हैं और पूरा समय कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाने में लगे रहते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाते हैं और देर शाम तक काम में लगे रहते हैं। हर चीज का जायजा लेने के बाद मीडिया के सामने कैसे रूबरू होना है, सवालों के जवाब कैसे देने हैं, जानकारियां कैसे जुटानी है, विभागों में सामंजस्य कैसे बनाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस टाइप के पदों पर खासकर ऐसे समय होती हैं। उनके लंबे कामकाजी दिनचर्या का एक हिस्सा है और हर दिन प्रेस से कोरोना के बारे में बात करना और देश को सही तथ्यों के बारे में बताना। उनके करीबी बताते हैं कि इन दिनों वे सिर्फ कुछ घंटे की नींद ही के लिए ही घर जाते हैं।
प्रेस को उनके द्वारा हैंडल किए जाने का तरीका और जवाब देने के अंदाज के हम सभी लोग दिन रात प्रशंसा कर रहे हैं। लव अग्रवाल के करीबी बताते हैं कि वो लार्जर पिक्चर देखकर अपनी रणनीति तैयार करते हैं और अपने सहयोगियों को एक सैनिक की भांति मोर्चे पर लगा देते हैं। उनकी एक खूबी यह भी है कि वे बेहद जूनियर कर्मचारियों की बातों व सलाह को भी ध्यान से सुनते हैं और उस पर विचार कर निर्णय लेते हैं। करीबी बताते हैं कि आरंभ में वे कठिन व्यक्तित्व लग सकते हैं, लेकिन केवल तब तक के लिए जब तक उनके साथ काम करने वाले उनका विश्वास हासिल नहीं कर लेते हैं। लोगों को उनका भरोसा हासिल करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वे भावुक, जोशीले और लक्ष्योन्मुख हैं। अब देखिए दूसरा नाम है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। दोस्तों वैसे देश के लिए चलाने वालों में आप लोग नेताओं का, राजनेताओं का, मंत्रियों का, किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन हमारे देश को जो रियल में चलाने वाले हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस तमाम वो ऑफिसर होते हैं जो अपने पूरा जीवन काल, जो अपना जो रूटीन का कार्यकाल है, चाहे जितने भी सालों की उनकी सेवा रही है, पूरा सेवा अपने विभाग और स्वास्थ्य सेवा को देते रहते हैं। मंत्री आते हैं, 5 साल बाद जाते हैं, फिर कोई और आता है, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं वो कंटिन्यू अपना काम पूरे कार्यकाल के दौरान करते रहते हैं। अब इसीलिए हर व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी बच्चा करता है, आईएएस बनने का सपना ठानता है, आईपीएस बनने का लक्ष्य रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उनके पास इतनी कमान होती है कि वो पूरे सिस्टम को चलाते हैं और ये चीजें आप लोग आजकल देख रहे हो। इसके बाद दूसरा नाम है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। पुण्य सलीला श्रीवास्तव गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सेम रैंक है दोनों का। पहले वाले लव अग्रवाल स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव है और पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो है वो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और वुमेन सेफ्टी डिवीजन का उनके पास प्रभार है। महिलाओं के लिए कई अहम नीतियां बनाने का उन्होंने काम किया है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संत स्टीफन कॉलेज से बीएससी व एमएससी की पढ़ाई की है। वे 1993 बैच की एजीएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी, जिनके अंदर आप लोग इस कैडर को देखते हैं। 1993 बैच की आईएएस ऑफिसर वो हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ और जानकारियां मिलेंगी। वे बेहद मेहनती हैं, काम पर फोकस करने वाली अधिकारी हैं, मीडिया को अपनी बातों से, अपने सवालों के जवाबों से वो हमेशा संतुष्ट रखती हैं। किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने में काफी निपुणता उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। उन्हें प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिल चुका है। यह सम्मान उन्हें 2001 की जनगणना में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला था। पुण्य सलीला श्रीवास्तव दिल्ली, गोवा व दमन और दीव में काम वर्तमान तक कर चुकी हैं। और एक खास बात कि दिल्ली की जिस सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, उसमें उनका ही एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वे दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय में वहां के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। यानी ऐसे-ऐसे आईएएस ऑफिसर देश भर में हैं जिनके नामों की चर्चा कभी नहीं होती है, कभी देर से होती है और उनकी मेहनत का फायदा आमतौर पर राजनेता उठा जाते हैं या उनको आमतौर पर देखेंगे वो साइलेंट वर्कर के रूप में काम करते हैं और मंत्री उनके काम का क्रेडिट अपने आप को देकर के दिन भर अपनी ही पीठ थपथपाते नजर आते हैं। तो ये सारी जानकारियां आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी के बारे में आपको कुछ जानना है, किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे जो तथ्य है ये सोशल साइट से लिए गए हैं, अलग-अलग जगह से, ताकि जानकारियां इकट्ठा की जाएं और इन सब का हमारा उद्देश्य आप लोगों को इन जानकारियों के बारे में शिक्षित करना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें चूक हुई हो या फिर कोई तथ्य छूट गया हो तो हम उसको दोबारा आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।